हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर सॉलिड स्टेट का एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं। बाबू, हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे कंडक्टर यानी चालक, सेमीकंडक्टर अर्धचालक तथा इंसुलेटर वैद्युत रोधी के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। ठोस में चुंबकीय गुण को आज हम लोग पढ़ेंगे। बाबू, ये ठोस में चुंबकीय गुण होता कैसे? ठोस में चुंबकीय गुण कहां से आता है? तो आप देखो, ये न्यूक्लियस है बाबू, ये न्यूक्लियस है बाबू। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है बाबू। इलेक्ट्रॉन का दो तरह का चक्कर होता है। इलेक्ट्रॉन का दो तरह का चक्कर होता है। एक ये ऑर्बिटल मोशन, और साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगाता है। ये ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ यानी कक्षीय गति के साथ साथ अक्षीय गति में भी चक्कर लगाता है। कक्षीय गति के साथ साथ अक्षीय गति में भी चक्कर लगाता है। बात समझ में आया? यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ इसमें अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगाता है। ये एक्सियल रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी सुई की दिशा में भी हो सकता है या सुई के विपरीत दिशा में भी हो सकता है। अब थोड़ा सा इधर देखें। जब आप लोग एक जानते हैं आप कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। और जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो जब फ्लो कर रहा है बाबू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, इस अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप कर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप करता है, साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप कर जाता है। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन को स्मॉल मैग्नेट भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? स्मॉल मैग्नेट। यानी इस प्रॉपर्टी के कारण मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। और जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते इस मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप कर जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं स्मॉल मैग्नेट। फिर से देखो, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होता है। और जहां भी विद्युतीय क्षेत्र रहेगा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का विकास हो जाता है। और विद्युतीय क्षेत्र के चलते, चुंबकीय क्षेत्र का विकास हो जाने के चलते, इस इलेक्ट्रॉन को अल्प चुंबक भी कहा जाता है। इसके आधार पर जो ठोस है
हम ठोस पदार्थों को 5 भागों में बांटते हैं। 5 भागों में बांटते हैं, कैसे? तो पहला है डायामेटिक सब्सटेंस, डायामेटिक सब्सटेंस जिसको हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दूसरा है अणु पैरामेटिक सब्सटेंस, पैरामेटिक सब्सटेंस, पैरामेटिक सब्सटेंस जिसको आप अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हो। देखिए तीसरा फेरो मैग्नेटिक फेरोमैटिक सब्सटेंस, फेरोमैटिक सब्सटेंस इसको हिंदी में फेरोचुंबकीय भी बोलते हैं। इसको फेरोचुंबकीय भी बोल सकते हैं, फेरोचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ या लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ। अगला है फेरीमैटिक सब्सटेंस, फेरीमैटिक सब्सटेंस हिंदी होगा फेरी चुंबकीय, पदार्थ। और 5वां होगा एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। यानी बारी बारी से सबको हम लोग को पढ़ना है, बारी बारी से सबको पढ़ना है। किसको? तो प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय। अब हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। पहला है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायामेटिक सब्सटेंस। डायामेटिक सब्सटेंस। देखिए क्या होता है कि बहुत ऐसे सब्सटेंस हैं जो अगर ये मैग्नेट है, ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्लाइटली रिपेल करता हो, हल्का से प्रतिकर्षित करता हो, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता हो, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से, जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा
दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता हो उसे हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं या डायमेटिक सब्सटेंस कहते हैं, पदार्थ कहते हैं या डायमेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इन पदार्थों में, इन पदार्थ के परमाणु या एटम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इन पदार्थ के जो परमाणु होंगे या एटम होंगे उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये म्यूचुअली कैंसल्ड बाय ईच अदर। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल हो जाता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल हो जाता है, निरस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आप बोलोगे डायमेटिक सब्सटेंस। जिसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो डायमेटिक सब्सटेंस होगा। अगला है डायमेटिक सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा पेयर्ड होगा। दूसरा है अणुचुंबकीय पदार्थ जिसको पैरामेटिक सब्सटेंस कहेंगे। पैरामेटिक सब्सटेंस कहेंगे। ये पैरामेटिक सब्सटेंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो मैग्नेट के द्वारा स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं। वैसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे पैरामेटिक सब्सटेंस। जो रिपेल हो डायमेटिक, जो अट्रैक्ट हो पैरामेटिक। यानी ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरामेटिक सब्सटेंस। देखिए बाबू, इसमें क्या होता है ना कि इन पैरामेटिक सब्सटेंस के एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। एटम में क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और बहुत सारे एटम होगा तो सारे एटम में क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रैंडम होते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, रैंडम होते हैं। अब रैंडम होने के चलते ये म्यूचुअली कैंसल्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, जो है ये अपने आप को ये क्या करते हैं, अपने आप को अरेंज कर देते हैं। अपने आप क्या करेंगे बाबू, अरेंज करना शुरू कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये ऐसे ये घूमना शुरू कर देगा, ये भी घूमना शुरू कर देगा। ऐसे प्रॉपरली अरेंज कर जाते हैं। ये क्या कर जाते हैं, प्रॉपरली अरेंज कर जाते हैं। और क्या हो जाता है कि ये प्रॉपरली क्या कर जाते हैं, अरेंज कर जाते हैं। और इनमें मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाता है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तब
मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उनका सिस्टमेटिक हो जाते हैं। पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है तो रैंडम रहता है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो फिर ये सिस्टमेटिक हो जाता है, प्रॉपर्ली ओरिएंटेड हो जाते हैं और इनमें मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे, दे गेट अगेन डिसऑर्डर। इसका मतलब फिर से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि ये टेम्पोररी मैग्नेट होते हैं। कैसा मैग्नेट होते हैं? टेम्पोररी, अस्थायी चुंबक होते हैं। चुंबक रहेगा, चुंबक के प्रेजेंस में ये क्या होंगे, चुंबक हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही चुंबक हटा देंगे फिर से अपने जगह पे आ जाएंगे, फिर से चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। या इसका मतलब ये अस्थायी चुंबक होते हैं कि अस्थायी? तो अस्थायी चुंबक होते हैं। ठीक है, अगला है लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या लोह चुंबकीय पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ ये एक तरह का अनुचुंबकीय पदार्थ ही होता है। लेकिन इसमें खासियत क्या है कि एक तरह का लोह चुंबकीय पदार्थ है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं कि एक बार मैग्नेटाइज हो जाए, एक बार इनमें चुंबक तो आ जाए तो ये अस्थायी चुंबक हो जाते हैं। ये कैसे चुंबक हो जाते हैं? अस्थायी चुंबक हो जाते हैं। एक बार चुंबक तो आ गया, तो परमानेंट चुंबक, एक बार हो गया तो बेटा हो गया परमानेंट। ऐसे को बोलेंगे हम लोग लोह चुंबकीय पदार्थ। इस स्थिति में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, सब का सब वन डायरेक्शन में, सब का सब एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। जो इनका डोमेन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है, सब एक ही डायरेक्शन में रहता है। ऐसे पदार्थ को हम लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगला है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ किसे बोलेंगे? किसे बोलेंगे आप? तो बोलता है क्या कि एक तरह का ये भी अनुचुंबकीय पदार्थ ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस तरह से अरेंज होता है कि दे म्यूचुअली कैंसल्ड विथ ईच अदर। एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। एक दूसरे को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। इसके लिए जिसके परिणाम स्वरूप नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि एक तरह का पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इस प्रकार से अरेंज होता है कि एक जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक दूसरे को म्यूचुअली
यानी परस्पर कैंसल कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये इनमें परिणामी चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थ को प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ या एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अगला है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस ये भी एक तरह का पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ही है। देखिए, लोह चुंबकीय पदार्थ जो अस्थायी चुंबक हो जा रहा है बेटा, उसका उदाहरण है CrO2, जिसका उपयोग मैग्नेटिक टेप में किया जाता है फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग। CrO2 एक तरह का अस्थायी चुंबक लोह चुंबकीय पदार्थ है जिसका उपयोग मैग्नेटिक टेप में किया जाता है फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग। फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है MnO, एंटी फेरो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है MnO। MnO एक तरह का प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, अगला बात आया फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ, तो देखिए फेरी चुंबकीय पदार्थ में देखते हैं, देखिए क्या होता है। इसमें जो ये भी एक तरह का अणुचुंबकीय पदार्थ ही है, लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इस तरह से पैरेलल और अनपैरेलल अनइक्वल नंबर में अरेंज होता है। पैरेलली और एनपैरेलली समानांतर और असमान संख्या में व्यवस्थित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ परिणामी चुंबकीय आघूर्ण मिल ही जाता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि लोह चुंबकीय पदार्थ से अच्छा चुंबक नहीं होगा, लेकिन चुंबकीय गुण कुछ न कुछ रह ही जाएगा। ऐसे पदार्थ को फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और इस गुण को फेरी चुंबक तो भी कहते हैं। इसका उदाहरण है फेरिक ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 एक तरह का फेरी चुंबकीय पदार्थ है। बाबू, आप लोग ठोस अवस्था को आप लोग देखें, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको आप बार बार देखें, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए, हमेशा याद भी रहेगा। हम लोग नेक्स्ट अगले चैप्टर पे फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।